अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। और हमें पता है कि एक्सरसाइज नंबर 3.4 में हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे। 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके हर पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो मतलब स्टार्ट से यूज हो रही थी। हम स्टार्ट में ही कह देते थे कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, दूसरा हमारा सेकंड फंक्शन है, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते थे। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे एंड ऑनवर्ड, उसमें क्या होगा कि एकदम से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समटाइम्स नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। उसमें हमें पहले से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या मतलब कुछ ऑपरेशंस करके उस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसकी शेप को चेंज हम करेंगे और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, या जो हम ऑलरेडी फार्मूलाज पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के पहले 3.2 में और 3.3 में, वो जो है ना वो चीजें यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट नंबर इसका हम 1 देखते हैं। 1 पार्ट में है क्या हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट पावर 4x dx। टेंजेंट पावर 4x dx है। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx विच इज इक्वल्स टू, एक टेंजेंट स्क्वायर x को मैंने वैसे ही रहने दिया और जो दूसरा टेंजेंट स्क्वायर x था उसको मैंने फंडामेंटल आइडेंटिटी के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज 3 हैं, उनमें से एक ये है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x। तो वहां से जब मैंने टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू निकाली तो वो मेरे पास क्या निकली, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रल साइन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx विच इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है, ये जो टेंजेंट स्क्वायर x है ये अंदर मतलब बाहर है और अंदर दो टर्म्स है, तो दोनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x इनटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x dx, ठीक है। अब हमें ये पता है कि टेंजेंट x का पहले वाले इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x, चूंकि टेंजेंट स्क्वायर x है उसको हम लोगों ने लिख लिया टेंजेंट x का होल स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस, ठीक है। और जो अगला वाला टेंजेंट स्क्वायर x के साथ इंटीग्रल है उस टेंजेंट स्क्वायर के ऊपर दोबारा आइडेंटिटी लगाई और उसको हम लोगों ने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसमें मुझे पता है कि फंक्शन में अगर एफ ऑफ टेंजेंट x लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x जो है विच इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं फंक्शन ले सकती हूँ टेंजेंट x और उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज सीकेंट स्क्वायर x। Now using formula integral of f of x raised to power n into f prime of x dx which is equals to f of x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c, ठीक है। तो मेरे पास टेंजेंट x है और उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है। तो अब हमारे पास इसका वो फॉर्मूला लग गया, पावर इसकी 2 है, टेंजेंट x रेज्ड टू पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस माइनस हो गया प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट x रेज्ड टू पावर 3 ओवर 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x प्लस c, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंट पावर 4x dx। सीकेंट पावर 4x dx है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इनटू सीकेंट स्क्वायर x dx व्हिच इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x इनटू, वही फंडामेंटल आइडेंटिटी जो हमने पीछे इस्तेमाल की थी हम वही यूज कर रहे हैं। तो सीकेंट स्क्वायर x को यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x है, हमने वो यूज की। तो सीकेंट स्क्वायर x की जगह हमारे पास आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x dx। अब वही काम पहले जैसे हमने किया था कि सीकेंट स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अंदर दोनों के ऊपर दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ सीकेंट टेंजेंट स्क्वायर x इनटू सीकेंट स्क्वायर x dx हमने कर दिया, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा रीअरेंज यहाँ पर हमने कर दिया। अब इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx का फॉर्मूला हमारे पास है मौजूद, यानी इंटीग्रेशन में उसका फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट x। यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको इंटीग्रल को अप्लाई करके विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट x कर दिया, प्लस
ये वाला पार्ट जो है, जैसे लास्ट पार्ट में हमने किया था टेंजेंट स्क्वायर एक्स था, उसको हम लोगों ने टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर किया इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स कर दिया। अब वही चीज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंजेंट एक्स को हम एज अ फंक्शन कंसीडर करें तो उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है। सो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन into f prime of x dx which is equals to f of x raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c। तो यहाँ पर हमने फिर वो फॉर्मूला लगा दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, टेंजेंट एक्स रेज टू पावर, चूंकि उसकी पावर कितनी थी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट एक्स प्लस 1/3 टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट में है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन 2x इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अगेन ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और उसमें था क्या कि हमने क्या, जब तीन फंक्शंस थे और साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ था, तो हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड डिवाइड भी करेंगे 2 से। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 से जो डिवाइड किया वो बाहर रख दिया, जो मल्टीप्लाई किया उसको साइन 2x इंटू कॉस एक्स के साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन गया, जो प्रोडक्ट क्या करती है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सम या डिफरेंस में चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, जो भी उनका एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और e रेज टू पावर x उसी तरह। सो 1/2 आ गया इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x इनटू ब्रैकेट्स हमने यूज की साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x माइनस x dx। दिस इज 1/2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x, ये मेरे पास बन गया साइन 3x प्लस साइन x dx। अब क्या होगा, ये जो 1/2 है ये भी e रेज टू पावर x को पहले हम अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम चाहें तो 1/2 को भी दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दें, और अगर चाहते हैं तो हम इसको बाहर ही रहने दें और ब्रैकेट यूज कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बाहर ही रहने दिया, ब्रैकेट यूज कर ली, इंटीग्रल साइन e रेज टू पावर x साइन 3x dx प्लस इंटीग्रल साइन e रेज टू पावर x साइन x dx। अब जो पहला वाला इंटीग्रल है वो मेरे पास I1 बन गया, प्लस दूसरा वाला जो इंटीग्रल है वो मेरे पास I2 बन गया। अब हमने I1 और I2 को सॉल्व करना है। इनको हमने नाम I1 इसलिए दिया और I2 भी इसलिए दिया क्योंकि इसमें जो I1 में मेरे पास दो फंक्शंस हैं, e रेज टू पावर x और sin 3x। अब e रेज टू पावर x भी ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ e रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x एग्जिस्ट करता है, और जिसका इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x dx व्हिच इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x dx होता है, यानी कि वो सेम रहता है। इसी तरह से साइन एक्स जो है उसका भी वो फंक्शन ऐसा है कि जिसका डेरिवेटिव भी है और इंटीग्रल भी मौजूद है। तो इस तरह के जब एक्सप्रेशंस आ जाएं तो वहां पे आपके जहन में एक वो चीज बन जानी चाहिए कि इन्होंने टर्मिनेट नहीं होना। ये इस क्वेश्चन के ऊपर एक दफा इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, दूसरी दफा इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, और दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा उसके अंदर। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम इसको आई का नाम देंगे और फिर आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल, तो उसको आई के लिहाज से फिर सॉल्व करेंगे। सो हमने I1 पहले कंसीडर किया, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x sin 3x dx, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमने e रेज टू पावर x को कह दिया, sin 3x को हमने सेकंड फंक्शन कह दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा गया बट आप इसको खोल के अपनी आसानी के लिए लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx माइनस इंटीग्रल इनटू सेम इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx और इनटू d/dx ऑफ e रेज टू पावर x। ये स्टेप आप साथ में इसको लिखेंगे। अब e रेज टू पावर x आ गया, sin 3x dx है, उसमें मेरे पास माइनस cos 3x ओवर 3 आ गया, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x क्या था, e रेज टू पावर x था, इनटू sin 3x से डेरिवेटिव क्या था, माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 dx, ठीक है। अब I1 इसको मैंने सॉल्व किया, दिस इज -1 ओवर 3 e रेज टू पावर x cos 3x प्लस ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1 ओवर 3 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x cos 3x dx। पहली टर्म सॉल्व होगी और अगली टर्म में आ गए इंटीग्रल, और उसमें भी दो फंक्शंस है e रेज टू पावर x cos 3x। अब यहाँ पर चूंकि दो फंक्शंस हैं, अगेन हमें क्या लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी।
तो फर्स्ट फंक्शन को ई रेज टू पावर एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन कह दिया, cos 3x को हमने सेकेंड फंक्शन कह दिया। अब यहाँ पर एक ये चीज कि हम ई रेज टू पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन क्यों लेते हैं और दूसरे ही को सेकेंड फंक्शन क्यों लेते हैं, अपनी आसानी के लिए। अदरवाइज कोई आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट फंक्शन cos 3x भी रख सकते हैं और सेकेंड फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने फर्स्ट टर्म चूंकि सॉल्व हो चुकी है, वो एज इट इज नीचे आती जाएगी, उसमें आप कुछ काम बाकी नहीं है। +1/3 है, इसके ऊपर इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई किया हुआ है, ई रेज टू पावर एक्स सेकेंड फंक्शन था cos 3x, उसका इंटीग्रल दैट इज sin 3x/3 माइनस इंटीग्रल sin e रेज टू पावर x d/dx ऑफ e रेज टू पावर x का आंसर e रेज टू पावर x वो लिखा हुआ है इनटू cos 3x का इंटीग्रल sin 3x/3 dx। अब क्या है, ये 1/3 अंदर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और टर्म्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 × 3 9 हो गया, e रेज टू पावर x sin 3x माइनस ये 1/3 और इधर से ये कांस्टेंट 1/3 बाहर निकला, तो 1/9 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x sin 3x dx। ठीक है, तो अब अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास ये जो I1 हमने कंसीडर किया था यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x sin 3x dx, वो क्या था I1। तो मेरे पास दोबारा इधर I1 बन चुका है, -1/9 I1 जो है वो बन चुका है। इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x sin 3x दोबारा से वो I1 जो था वो बन गया, रिपीट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देखा जाए तो वैसे तो ये इंटीग्रल इसी तरह से चलता जाएगा और खत्म नहीं होगा, सो उसको खत्म करने के लिए हमने इसका जो नाम I1 रखा हुआ था वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स सॉल्व हो गई, तीसरी को हमने कैसे लिखा, -1/9 दिस इज I1 + C1 और ये आ गया I1। अब ये जो अब हमने इसको I1 के लिए सॉल्व करना है, यानी I1 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, I1 + 1/9 I1 विच इज इक्वल्स टू -1/3 e रेज टू पावर x cos 3x + 1/9 e रेज टू पावर x sin 3x + C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, C1 हम क्यों कह रहे हैं, हमने I1 चूंकि इंटीग्रल है उसके लिए हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको C1 कह देंगे, जो I2 जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे उसके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C2 कह देंगे और लास्ट में कंबाइन करके इनको C का नाम दे देंगे। तो ये जो था मेरे पास I1 इसमें से कॉमन आ गया, 1 + 1/9 LCM लिया तो 10/9 I1 बना, राइट साइड हमारी एज इट इज उतर रही है नीचे, क्योंकि वो ना उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं रहेगी जो सॉल्व करने वाली हो। I1 इज इक्वल्स टू, चूंकि मुझे इंटीग्रल का आंसर चाहिए, सो I1 इज इक्वल्स टू वो जो 10/9 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कर देंगे इधर जाके, वो उलट जाएगा तो 9/10 हो जाएगा, मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल होगा और फिर उसको रीअरेंज करेंगे तो 9/10 बन जाएगा। तो 9/10 इंटू और फिर 9/10 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 9/10 है, तो ये 3 और इसके साथ 9 के साथ कैंसिल होके -3/10 e रेज टू पावर x cos 3x + 1/10 e रेज टू पावर x sin 3x + 9/10 C1। ये मेरे पास इधर C1 मिसिंग है, C1 आ जाएगा। ये मेरे पास I1 सॉल्व हो गया। अब हमने कंसीडर करना है I2। I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x sin x dx। ठीक है, तो e रेज टू पावर x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, sin x को सेकंड फंक्शन हमने ले लिया, इंटीग्रल बाय पार्ट्स को अप्लाई किया। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो e रेज टू पावर x आ गया इनटू -cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटीग्रल sin d/dx ऑफ e रेज टू पावर x का आंसर क्या था, e रेज टू पावर x था इनटू sin x का डेरिवेटिव हमारे इंटीग्रल क्या था, -cos x डिवाइडेड बाय 1 dx। फिर I2 आ गया विच इज इक्वल्स टू माइनस e रेज टू पावर x cos x माइनस 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 प्लस हो गया इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x cos x dx। अब ये वाला फंक्शन एक टर्म इसकी सॉल्व हो गई और जो दूसरी टर्म है उसके अंदर एक पड़ा हुआ है e रेज टू पावर x और दूसरा फंक्शन पड़ा है cos x। यहाँ पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करेंगे, I2 लेंगे विच इज इक्वल्स टू माइनस e रेज टू पावर x cos x प्लस इसके ऊपर दोबारा इंटीग्रल अप्लाई किया तो वो मेरे पास आ गया e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स ओवर 1 माइनस इंटीग्रल e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स ओवर 1 dx। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा e रेज टू पावर x साइन x माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x साइन x dx। अब हमने देखा कि ये चीज हमारे पास क्या बन गई है,
I2 बन गई है, तो इसको हमने -I2 कह दिया, प्लस C2 कर दिया, ठीक है। इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर C2 इन्वॉल्व कर दिया। अब ये -I2 है और ये यहाँ पर आके इधर आके क्या हो गया, +I2 हो गया, I2 + I2 हो गया, विच इज इक्वल्स टू -e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x प्लस C2, ठीक है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ I2 विच इज इक्वल्स टू -e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x प्लस C2। I2 विच इज इक्वल्स टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1/2 e⁻x cos x प्लस 1/2 e⁻x sin x प्लस C/2 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये जो I1 और I2 के जो आंसर्स आए हैं, I1 और I2 के जो आंसर्स आए हैं, ये पीछे हमने ए इक्वेशन का नाम उसको दिया था, उसके अंदर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। तो e⁻, वो जो ए इक्वेशन है, हम एक नजर उसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास 1/2 ऑफ I1 प्लस I2, और पीछे इसके चल हमारे पास क्या रहा है, जो गिवन एक्सप्रेशन था, इंटीग्रल ऑफ e⁻x sin 2x cos x dx, ये था। ये यहाँ पर आके हमने 1/2, क्योंकि वो 1/2 I1 प्लस I2 था, ये 1/2 था, I1 पुट किया, प्लस हमने I2 -1/2 e⁻x cos x से I2 का आंसर है वो पुट किया, 1/2 जो है उसको हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो अब बाकी सारी टर्म्स तो हमारे पास आ गई। ये बीच में 2 टर्म्स हैं हमारे पास, 9/20 C1 और दूसरी है प्लस C2/4, ठीक है। हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो चीज कॉमन थी, दैट इज 1/4 e⁻x, वो कॉमन निकाल लिया। पीछे क्या बचा, -3/5 cos 3x प्लस 1/5 sin 3x माइनस cos x प्लस sin x, और प्लस बचा c। प्लस c है हमारे पास, असल में वो c क्या है, वो जो दोनों कॉन्स्टेंट्स थे हमने उनको कंबाइन कर दिया, तो उसको हमने वो C1 और C2 को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल कांस्टेंट C से। तो C इज इक्वल्स टू 9/20 C1 प्लस C2/4, ठीक है। यानी कि जो भी कांस्टेंट आएंगे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं C के साथ। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंड एक्स dx, ठीक है। अब टेंजेंट क्यूब एक्स जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर दिया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स dx विच इज इक्वल्स टू, वो जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है उसके ऊपर तो हमने लगा दी फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और वहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट की टेंजेंट स्क्वायर एक्स की, दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स dx। ये हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया। अब हमने क्या किया कि ये सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टर्म्स के साथ, सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ और -1 के साथ। इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, बीच में चूंकि माइनस साइन है सो इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि इंटीग्रल बेसिकली दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दिया। तो पहला मेरे पास इंटीग्रल क्या बना, e sin secant x का होल स्क्वायर इंटू secant x टेंजेंट x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ secant x इंटू टेंजेंट x dx, ठीक है। अब फर्स्ट जो इंटीग्रल है वो कैसे सॉल्व हो रहा है कि अगर इसमें मैं कंसीडर कर लूं secant x को f of x के तौर पे कंसीडर करूं, तो d/dx ऑफ secant x क्या होता है, वो होता है secant square x इंटू secant x इंटू टेंजेंट x, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इंटीग्रल में secant x को हम क्या करें, फंक्शन कंसीडर करें, तो जो उसका डेरिवेटिव है वो साथ में पड़ा हुआ है, सो उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ऑफ secant x इंटू टेंजेंट x, तो उसके एज इट इज इंटीग्रल का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, secant x के बराबर होता है। सो अब इनके ऊपर लगाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो पहला जो इंटीग्रल है उसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, secant x रेज्ड टू पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ secant x टेंजेंट x dx का आंसर क्या होता है, माइनस secant x प्लस c। तो ये मेरे पास बन गया secant x रेज्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस secant x प्लस c। फिफ्थ पार्ट,
इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर 3 इंटू ई रेज टू पावर 5x dx। ठीक है, अब यहाँ पर e रेज टू पावर 5x जो है वो ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद है और इंटीग्रल भी मौजूद है, और x क्यूब ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो पावर को रिड्यूस करता है, और अगर हम उसको इंटीग्रल लेंगे तो वो पावर्स को इंक्रीज करेगा। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं x रेज टू पावर 3 को, और सेकेंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं e रेज टू पावर 5x को। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास आ गया x रेज टू पावर 3 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x dx which is equals to x क्यूब इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x क्या होगा, e रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटीग्रल साइन। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रल एक साइन मिसिंग है, इंटीग्रल साइन डालेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स का आंसर 3x² इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x क्या है, e रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 dx, x क्यूब इंटू e रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 3/5 वो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ x² इंटू e रेज टू पावर 5x dx। अब मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, ये दोबारा इंटीग्रल अप्लाई हो सकता है, यानी कि इंटीग्रल अप्लाई करना है, हमने इसको एवेलुएट करना है। तो अब इसमें अगेन फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया x² को और सेकंड फंक्शन हमने ले लिया e रेज टू पावर 5x को, और जो ये पहली वाली टर्म है ये सॉल्व हो चुकी है, ये एज इट इज आती जाएगी। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, x क्यूब इंटू e रेज टू पावर 5x ओवर 5 एज इट इज माइनस 3/5 कांस्टेंट था वो एज इट इज इनटू, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन x² है इंटू इंटीग्रल अप्लाई कर दिया e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रल और फिर x² का डेरिवेटिव इज 2x, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x इज e रेज टू पावर 5x ओवर 5 dx। अब क्या किया, 3/5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3/25 x² e रेज टू पावर 5x आ गया, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 2 यहाँ से कॉमन बाहर निकल रहा है, 2/3 6 ओवर 25 इंटीग्रल ऑफ x इंटू e रेज टू पावर 5x dx। अभी दो टर्म्स आ गई, ये सॉल्व हुई हुई टर्म्स हैं, अभी भी एक टर्म के साथ इंटीग्रल आ रहा है, 6/25 इंटीग्रल ऑफ x इंटू e रेज टू पावर 5x dx। सो यहाँ पर भी x को हमने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया, e रेज टू पावर 5x को हमने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया। ठीक है, और इंटीग्रल बाय पार्ट्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज आती जाएंगी, प्लस 6/25 इंटू x इंटू e रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू e रेज टू पावर 5x ओवर 5 dx। ठीक है, 6/25 को हमने अंदर अप्लाई कर दिया, 6/125 इंटू e रेज टू पावर 5x माइनस प्लस माइनस 6/125 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x dx। अब देखिए तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल चल रहा था जिसके ऊपर बार बार हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे थे, और चूंकि x क्यूब था तो हमें 3 दफा उसको करना पड़ा ताकि तब जाके उसका वो x वाली टर्म जो है वो खत्म हुई। तो अब हमारे पास बाकी टर्म्स एज इट इज आएंगी, माइनस 6/1/25 एज इट इज आ गया, इनटू जो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x dx है उसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया e रेज टू पावर 5x ओवर 5 प्लस c। अब ये सारी टर्म्स इंटीग्रेट हो गई हैं, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें से आ रहा है 1/5 e रेज टू पावर 5x, पीछे हमारे पास क्या बचा x क्यूब माइनस 3/5 x² प्लस 6/25 x माइनस 6/125 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। Sixth part, let I is equals to integral of e raised to power minus x sin 2x dx। इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर कर लिया e raised to power minus x और सेकंड फंक्शन हमने ले लिया sin 2x। I हमारे पास क्या आ गया e raised to power minus x इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to power minus x इनटू इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, e raised to power minus x into cos इंटीग्रल ऑफ sin 2x का आंसर माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रल sin इसका डेरिवेटिव e raised to power minus x into -1 और इसका इंटीग्रल
साइन 2x से इंटीग्रल इज माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आ गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, और ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस साइन आ गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x dx। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1/2 इंटीग्रल साइन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन है, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 -1/2, और ये हमारे पास आ गया, इसके ऊपर इंटीग्रल बाय पार्ट्स को अप्लाई कर दिया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रल साइन ई रेज टू पावर माइनस एक्स -1 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, -1/4 ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x -1/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस है, सो -1/4 इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x dx, ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 माइनस हमारे पास क्या है, ये सॉल्व हो गया, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x बाई 4, और ये -1/4, और ये जो चीज है उसको हमने बना दिया दिस इज I1, ये I1 आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये दोनों फंक्शंस ऊपर वाले ऐसे थे जिनका ना तो डेरिवेटिव ने खत्म होना था, ना इंटीग्रल ने खत्म होना था, तो I1 आ गया प्लस C1। इस I1 वाली टर्म को -1/4 I1 I को हम सॉरी I1 नहीं -1/4 I को हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर जाके ये हो गया +1/4 I हो गया, बाकी टर्म्स एज इट इज, प्लस C1 हमने लगा दिया, अगेन C1 हमने इसलिए यूज किया कि 1/4 I1 है, जब वहां से उसको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा कांस्टेंट आएगा उसको C से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लिया, I कॉमन आ गया, I के साथ क्या आ रहा था 5/4, वो दूसरी साइड पे जाके 4/5 हो गया, 4/5 आ गया इंटू -1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x -1/4 ई रेज टू पावर माइनस x साइन 2x प्लस C1। ठीक है, ये 4/5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस मेरे पास बाकी टर्म्स ये आ गई -2/5 ई रेज टू पावर माइनस एक्स cos 2x -1/5 e raised to power minus x sin 2x plus 4/5 C1। ठीक है, और अब हम ये कह रहे हैं कि वो जो 4/5 C1 था उसको C से रिप्लेस कर दिया, और बाकी टर्म्स एज इट इज हमारे पास आ गई, तो ये I हमारा इवेलुएट हो गया। पार्ट नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने ऊपर काफी सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। पार्ट नंबर 8 में क्या है कि I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट क्यूब x dx। अब कोसेकेंट क्यूब x है, उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x dx में। फर्स्ट फंक्शन हमने लिख लिया कोसेकेंट x और सेकंड फंक्शन हमने ले लिया कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स को अप्लाई किया। I इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोसेकेंट x इनटू इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x, जिसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, दैट इज माइनस कॉट x, माइनस इंटीग्रल साइन d by dx ऑफ कोसेकेंट x होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट x इनटू कॉट x इनटू इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x का क्या था, माइनस कॉट x dx। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और बाहर वाला उसी तरह रहा, और ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, तो माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x माइनस इंटीग्रल साइन कोसेकेंट x इंटू कॉट स्क्वायर x dx। अब पहली टर्म सॉल्व हो चुकी है, वो एज इट इज आती जाएगी, माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x कॉट स्क्वायर x है, उसके ऊपर फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x वाली, और वहां से कोसेकेंट स्क्वायर x क्या निकला, वहां कॉट स्क्वायर x क्या निकला हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर x -1। सो कॉट स्क्वायर x की जगह आइडेंटिटी से वैल्यू पुट की कोसेकेंट स्क्वायर x -1 dx। अब क्या किया अगले स्टेप में कि कोसेकेंट x को इसके साथ दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी किया और इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, इंटीग्रल को अप्लाई भी कर दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x dx, माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x माइनस ये मेरे पास क्या बन गया, I बन गया, क्योंकि ऊपर हमने इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट क्यूब x dx को I का नाम दिया था, ये माइनस हमारे पास क्या बन गया, I बन गया, और प्लस आ गया इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x dx का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, दैट इज ln ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो माइनस I मौजूद है ये लेफ्ट पे चला जाएगा तो I प्लस I कर देगा और बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएगी। यहाँ से मेरे पास 2I बन गया, तो I मुझे चाहिए था, वो जो 2 था वो दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1/2 हो जाएगा,
1/2 इंटू माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस ln ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c1। फिर इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और मेरे पास जो कांस्टेंट के साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये मेरे पास आ गया प्लस 1/2 c1। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया कि 1/2 c1 जो था उसको हमने c से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आया आई का वो आ गया -1/2 कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस 1/2 ln ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। ये हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर है 3 में क्या है कि शो दैट इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर ax sin bx dx इज इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू e रेज टू पावर ax sin ऑफ bx माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास है शो दैट है। शो दैट का मतलब फिर ये है कि हमारे पास जो ये इंटीग्रल है इसको हमने सॉल्व भी करना है और इसका आंसर राइट साइड लेके आनी है। ठीक है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना बल्कि राइट साइड का एक्सप्रेशन भी लेके आना है। सो हमने आई कंसीडर किया, लेट किया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। आई लेट करने की रीजन वही है कि दोनों फंक्शन जो हैं उनके इंटीग्रल्स भी मौजूद हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी मौजूद हैं। और इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर जब भी हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो 2 स्टेप्स के बाद वही क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट रिपीट हो जाती है, तो वहां पर हमें फिर आई का नाम देना पड़ता है। तो लेट हमने किया, फर्स्ट फंक्शन इज e रेज टू पावर ax और सेकंड फंक्शन हमने sin bx हमने ले लिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई किया, e रेज टू पावर ax और ये आ गया मेरे पास माइनस cos bx डिवाइडेड बाय b माइनस इंटीग्रल ऑफ, अंदर क्या था, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर ax व्हिच इज e रेज टू पावर ax इनटू a और sin bx का इंटीग्रल दैट इज माइनस cos bx डिवाइडेड बाय b dx। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, दिस इज -1/2 1/b e रेज टू पावर ax cos bx माइनस माइनस प्लस a बाय b कांस्टेंट में बाहर आ गए, a बाय b इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर ax cos bx dx। अब इधर अगेन इंटीग्रल, एक टर्म तो सॉल्व होगी, जो दूसरी टर्म है इंटीग्रेशन की उसको सॉल्व करना है। उसमें फर्स्ट टर्म जो है वो e रेज टू पावर ax है, जो सेकंड टर्म है उसको cos bx का हमने नाम दे देना है। -1/b e रेज टू पावर ax cos bx प्लस 1 a ओवर b इंटीग्रल ऑफ, हमारे पास क्या है, e रेज टू पावर ax। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दिया, cos bx को सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जब अप्लाई किया तो मेरे पास आंसर जो आया है a बाय b से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, a ओवर b स्क्वायर e रेज टू पावर ax sin bx माइनस साइन a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर ax sin bx dx। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये मेरे पास बेसिकली i वो बन चुका है, यहाँ पर इसको i से रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट 2 टर्म सॉल्व हो चुकी हैं, वो एज इट इज नीचे आ जाएंगी और ये आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी माइनस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर i प्लस c1। अब ये जो i वाली टर्म है इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, i प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर i आ गया और फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज प्लस c1। यहाँ से इसका एलसीएम लिया, आई कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट्स का एलसीएम ले लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, ई रेज टू राइट साइड पे ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए इंटू साइन बी एक्स ओवर बी स्क्वायर प्लस c1। अब वो जो आई आया था उसको, आई को तो आई रहने दिया और जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे थे वो दूसरी साइड पे भेज के वो उलट गया, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया इनटू ई रेज टू पावर ए एक्स और ये एक्सप्रेशन प्लस c1। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू माइनस, अच्छा बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स प्लस ये हमारे पास क्या है कि वो जो बी स्क्वायर इंटू c1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस सारे कांस्टेंट को हमने सिंगल एक सी से रिप्लेस कर दिया, तो ये यहाँ पर हमने सी से रिप्लेस कर दिया। अब एक्चुअल में मेरे पास ये इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है, बट अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो आंसर आया है 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, क्या यही है जो हमने शो दैट में करना था? नहीं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास डिफरेंट है और इसमें टेंजेंट इनवर्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं है, इसका मतलब है अभी हमने इसकी अब फॉर्मेशन करनी है। तो फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यूज किए पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है,
तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने लेट कर लिया ए और बी जो कि कांस्टेंट्स थे, हमने लेट कर लिया ए इज इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ थीटा है एंड बी इज इक्वल्स टू आर साइन ऑफ थीटा है। ये हमें पता है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसीडर किया which is equals to r square cos square theta plus r square sin square theta। r square कॉमन निकाल लिया, sin square theta plus cos square theta is equals to 1, यानी r square मेरे पास क्या निकला a square plus b square। this implies that r क्या निकला square root of a square plus b square। ठीक है, दूसरी तरफ से हमने वो जो दो लिए थे a और b लेट किए थे उनको किया डिवाइड, r sin of theta divided by r cos of theta which is equals to b over a। ठीक है, तो ये आर आर से कट गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू बी ओवर ए एंड थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। अब ये हमारे पास वो जो एक्सप्रेशन आया था ऊपर जिसमें प्लस सी थे, जहां पर इंटीग्रल सॉल्व हुआ था, वहां पर हमने ये चीजें पुट करनी है। 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, a इंटू साइन बी एक्स था ना, साइन बी एक्स और a की जगह वैल्यू पुट कर दी और कॉज ऑफ थीटा, माइनस b था, b की जगह r साइन ऑफ थीटा पुट किया इंटू कॉस बी एक्स एज इट इज आ गया और प्लस सी आ गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। ठीक है, आर आर कॉमन निकल रहा था वो हमने बाहर निकाल लिया, आर कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचा साइन बी एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा प्लस सी। अच्छा, आर कॉमन आ चुका है और नीचे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और उधर से आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकली हुई थी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर की जगह वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू ई रेज़ टू पावर ए एक्स। और ये ऊपर किसका फार्मूला पड़ा हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो ये वही चीज पड़ी है, लिहाजा हमने साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला अप्लाई कर दिया, साइन बी एक्स माइनस थीटा प्लस सी कर दिया। ठीक है, ये जो एक स्क्वायर रूट वाली टर्म कैंसिल हो गई तो आई मेरे पास आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस थीटा, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की, टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस सी। तो यही थी हमारी रिक्वायरमेंट, हमने यही चीज जो है वो प्रूव करके लानी थी। आज के लिए इतना ही, अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम देखेंगे।